हेलो एवरीवन। इस एक्सरसाइज में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जो इक्वेशंस हमें मिलेंगे दैट वी हैव टू सॉल्व यूजिंग ग्राफ। ओके, सो जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा हाउ टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ओके, उसी तरीके से लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन निकालने के लिए ये एक दूसरा मेथड है दैट इज द ग्राफिकल मेथड। तो हमें इसमें क्या करना होता है कि जो इक्वेशन हमें दिया जाएगा, ओके, लेट्स टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस एज इक्वेशन नंबर 2। सो हमें यहाँ पे कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, वो पॉइंट्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और सिमिलरली यहाँ पे भी हमें कुछ पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे जो पर्टिकुलर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट्स वी आर गोइंग टू ड्रॉ a graph. Basically linear equation in two variable represent a line. Okay, so ये जो इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से जब हम इनको जब हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो हमें दो स्ट्रेट लाइन मिलेगा और उस दोनों स्ट्रेट लाइन का जो एक कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज गोइंग टू बी दी सोल्यूशन फॉर दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा, तो अब कैसे सॉल्व करना है, कैसे पॉइंट्स फाइंड आउट करना है, कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है और कैसे आंसर लिखना है। सो बेसिकली 3 ही स्टेप है इस तरह के पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है जहाँ पे ऑलरेडी एक टेबल बना के दिया गया है। ओके, और ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें यही वैल्यूज लेनी है, वी कैन टेक एनी वैल्यूज ऑफ आवर चॉइस। ठीक है, मिनिमम वी हैव टू टेक 3 पॉइंट्स। वैसे देखा जाए तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम सिर्फ 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, उससे भी हम लोगों का आंसर सॉल्व, उससे भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट इन आर टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल में दे हैव asked us to take minimum 3 points। तो हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वी आर गोइंग टू टेक एटलीस्ट 3 पॉइंट्स विच आर गोइंग टू सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या रखी गई है? 3। तो हमें यहाँ पे मानना है कि अगर x की वैल्यू 3 होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या होनी चाहिए। सो हम लोग क्या करेंगे, इसमें x की जगह पे 3 रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 प्लस y इज इक्वल टू 3। तो ये 3 इस साइड आएगा तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे? 0 आ जाएगा। और जो कोऑर्डिनेट बनेगा पॉइंट का वो बन जाएगा 3,0। अब जो सेकेंड पॉइंट हमें कंसीडर करना है वहाँ पे y की वैल्यू क्या अज्यूम किया गया है? 5 अज्यूम किया है। तो उसके करस्पॉन्डिंग x की क्या वैल्यू होनी चाहिए? तो कैसे निकालेंगे? इस 5 को इस इक्वेशन में हम लोग रख देते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 3। ओके, सो यहाँ पे ये जब 5 इस साइड आएगा तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस 5, और 3 माइनस 5 हमें क्या देगा? -2। तो x की वैल्यू क्या हो गई? -2, और जो पॉइंट हमारा बनेगा हो जाएगा -2,5। ठीक है, ओके। ना इन द सिमिलर वे अगर y की वैल्यू हम 3 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों के इक्वेशन में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, सो x प्लस y की जगह पे हमें क्या रखना है? 3 विच इज इक्वल टू 3। सो 3 यहाँ पे आएगा तो इट हैज बिकम 0। 3 माइनस 3 और x की वैल्यू क्या आ गई? 0। सो यहाँ पे आ गया 0 और हमारा जो पॉइंट है 0,3। सो दिस इज हाउ वी हैव फाइंड इट आउट 3 points which are going to satisfy this particular equation। सिमिलर वे में इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी हमें 3 पॉइंट्स निकालना है। ओके, सो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? 0। तो इस इक्वेशन में अगर मैं 0 रखता हूँ सो x माइनस 0 इज इक्वल टू 4। तो इन शॉर्ट हमें x की वैल्यू क्या मिल रही है? 4 मिल रही है। तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे और ये हो जाएगा 4,0। ओके, नाउ x की वैल्यू हमें -1 रखना है और y की वैल्यू करस्पॉन्डिंगली निकालनी है। तो हो जाएगा x की जगह पे हमने -1 रखा, -y इज इक्वल टू 4। तो ये -1 एज इट इज, और ये -1 इधर आएगा तो हो जाएगा 4 प्लस 1। सो -y इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो गई? -5। तो ये आ गया -5। सो कोऑर्डिनेट इज -1 -5। ठीक है, नाउ y की वैल्यू क्या ली है यहाँ पे? -4 लिया। सो लेट्स पुट x माइनस और y की जगह पे हम क्या रखेंगे? -4 और ये हो गया 4। ठीक है, सो ये माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 4 और ये 4 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 4। तो इन शॉर्ट हमें x की वैल्यू क्या मिल रही है? हमें x की वैल्यू मिल रही है 0। ओके, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या रख देंगे? 0। सो ये हमारा पहला स्टेप है कि हमें जो भी 2 इक्वेशन दिया जाएगा
उन दोनों इक्वेशन के लिए हमें एक पर्टिकुलर टेबल बनाना है और उस टेबल में वी हैव टू टेक 3 पॉइंट्स विच आर गोइंग टू सेटिस्फाई दोज इक्वेशंस। ठीक है, अब ये हमें पॉइंट्स मिल गया। अब इन्हीं पॉइंट्स को हमें ड्रॉ करना है। ड्रॉ करके लाइन बनानी है ग्राफ पे, 2 स्ट्रेट लाइन बनेगा। वो दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज गोइंग टू बी द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशंस। ओके, तो ये ग्राफ पे हम लोगों ने एक्सेस बना दिया है। दिस इज द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, स्केल यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, दैट वी कैन राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं स्केल भी, स्केल दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, सो अब जो हमने पॉइंट्स अभी फाइंड आउट किया है टेबल में, उनको हम प्लॉट करते हैं। तो जो पहला इक्वेशन था हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, उसके करस्पॉन्डिंग हमें 3 पॉइंट्स मिला था। जो सबसे पहला पॉइंट था दैट इज 3,0, सो 3,0 इज गोइंग टू बी ओवर हियर। तो ये हो गया एक पॉइंट। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था दैट इज -2,5, सो ये -2,5, तो ये यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। तो ये हमें सेकेंड पॉइंट मिल गया। उसके बाद था 0,3, तो 0,3 इज गोइंग टू बी ओवर हियर। तो हमें ये 3 पॉइंट मिला। इनको करस्पॉन्डिंगली हम पॉइंट्स भी लिखते हैं, 3,0 और ये हो जाएगा 0,3 एंड दिस इज गोइंग टू बी -2,5। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इन तीनों पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं एक स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, ओके, सो दिस इज हाउ एक स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने बना दिया जो इन तीनों पॉइंट से पास हो रही है, और उसका नाम हम लोग यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब बारी है दूसरे वाले इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए, जो उसके लिए हमें करस्पॉन्डिंग पॉइंट मिला है। जो पहला है 4,0, तो 4,0 यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज 4,0। नेक्स्ट पॉइंट है -1, -5, तो ये -1 यहाँ पे आ गया और -5 नीचे की साइड आ जाएगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 0,-4, तो 0,-4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास 3 पॉइंट है। ये हमारा है 0,-4 और ये पॉइंट है हमारा -1, -5। ठीक है, इन तीनों पॉइंट को से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है हमें, और उसका नाम इस तरीके से लिखना है। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव ड्रॉन अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू दिस 3 पॉइंट्स। ओके, और इसका नाम भी हमने लिख दिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये पॉइंट, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना, ये वाला, यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। और अगर इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर हम कोऑर्डिनेट देखें तो ये 3.5, और नीचे साइड अगर हम देखेंगे तो -0.5। ठीक है, ओके, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका मैं यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, माइनस, इट्स नॉट माइनस, दिस इज 3.5, एक्स एक्सिस पे है 3.5, कॉमा नीचे साइड है दैट इज -0.5। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। तो हम ऐसा कह सकते हैं, पॉइंट 3.5, -0.5 is going to satisfy both the given equations. Therefore solution that is x, y क्या हो जाएगा, 3.5 -0.5। तो this is the procedure to solve the system of linear equation in two variables with the help of graph. So कुछ और प्रॉब्लम्स है जो क्वेश्चन नंबर 2 में के हैं, उसको भी हम सॉल्व करते हैं, प्लॉट करते हैं। ओके, लेट्स गो अहेड। सो क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट क्वेश्चन, हमें 2 इक्वेशन दिया गया है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, सो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए वी हैव टू ड्रॉ द टेबल, जिसकी हेल्प से हम लोग उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो फर्स्ट मेक द टेबल, दैट इज x, y एंड x, y। सो मिनिमम हमें 3 पॉइंट चाहिए जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ओके,
सो हम कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं. सो आई एम टेकिंग x एज 2. सो अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6. x की जगह पे हमें 2 रखना है. ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 और y की वैल्यू हमें क्या आ गई 4. सो राइट डाउन 4 ओवर हियर. तो ये हो गया 2,4. अब हम x की कोई डिफरेंट वैल्यू ले लेते हैं. ठीक है. सो नाउ दिस टाइम आई एम टेकिंग x एज 3. तो अगर मैं x की वैल्यू 3 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 6. सो y इज इक्वल टू 6 माइनस 3 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी. ओके. सो यहाँ पे आ गई y की वैल्यू 3. सो दिस इज 3,3. ओके. दिस इज नॉट कंपल्सरी कि हमें यही पॉइंट्स लेना है. वी कैन टेक एनी पॉइंट विच एवर इज गोइंग टू बी ईजी फॉर अस. ओके. सो x की अब कौन सी वैल्यू हम लेते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू टेक x की वैल्यू 4. सो जब मैं x की वैल्यू अगर 4 लेता हूँ तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6. सो y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 और हमें y का वैल्यू क्या मिल जाएगा. दैट इज गोइंग टू बी 2. तो यहाँ पे हम 2 रख देते हैं. तो ये हो जाएगा 4,2. ओके. सो हमें 3 पॉइंट्स मिल गए. इन 3 पॉइंट्स की हेल्प से मैं इसका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ पे ड्रॉ कर सकता हूँ. ओके. नाउ let's draw this table for this equation. So again पहले टेबल बना लेते हैं. ओके. सो x कॉमा y कोऑर्डिनेट. ओके. x की वैल्यू हम क्या अज्यूम करें. ओके. सो लेट्स टेक x की वैल्यू हम एक बार पहले 0 ले लेते हैं. तो अगर x की वैल्यू मैं 0 लेता हूँ तो आई राइट ओवर हियर 0 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4. सो बेसिकली हमें y की वैल्यू क्या मिल गई -4 मिल गई. ठीक है. तो यहाँ पे हम -4 रख देते हैं. ये हो गया 0, -4. अब x की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे. x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं. ठीक है. सो अगर x इज इक्वल टू मैं 2 लेता हूँ तो ये 2 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे. 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4. सो नाउ दिस 2 विल कम ओवर दिस साइड. सो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2 हो जाएगा. 2 यहाँ पे आएगा तो माइनस होगा. 4 माइनस 2 इज 2. सो y इज इक्वल टू हमें क्या मिला -2. तो यहाँ पे हम -2 रख देंगे. तो ये हो गया 2, -2. देखो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमें x की ही वैल्यू अज्यूम करना है. हम y की वैल्यू भी अज्यूम कर सकते हैं. ठीक है. मैं जैसे कि y को अभी अगर 0 ले लेता हूँ. ठीक है. लेट्स टेक y को मैंने क्या ले लिया 0. तो 0 यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 0 इज इक्वल टू 4. तो इन शॉर्ट x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई. तो यहाँ पे आ गया 4. नाउ दिस इज 4,0. सो ये टेबल हमें मिल गया. अब इस टेबल से पहले हमें क्या करना है ग्राफ ड्रॉ करना है और इन सारे पॉइंट्स को हमें प्लॉट करना है. पहले इन तीनों पॉइंट को प्लॉट करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इन तीनों पॉइंट को प्लॉट करेंगे, एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और जहां पे वो दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज गोइंग टू बी द सॉल्यूशन फॉर दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. ओके. तो ये ग्राफ हम लोगों ने ले लिया जिसके ऊपर ये एक्सिस हमने ड्रॉ किया है. x एक्सिस, y एक्सिस, स्केल भी लिख दिया है. ओके. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट. अब जो हमें सबसे पहले इक्वेशन के लिए पॉइंट्स मिले थे वो क्या थे 2,4. सो लेट्स प्लॉट दिस 2,4. सो 2,4 विल कम हियर 2,4. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था 3,3. सो 3,3 विल कम हियर. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था 4,2 दैट इज 4,2. ओके. अब व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन जो इन तीनों पॉइंट से पास होती हो. तो ये स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दिया जो इन तीनों पॉइंट से पास हो रही है और उसका नाम भी लिख दिया. नाउ जो सेकंड इक्वेशन के लिए हमने टेबल बनाया था उन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं. जो पहला पॉइंट था दैट वाज 0, -4. तो 0, -4 यहाँ पे आ जाएगा. 0, -4 ना. तो 0 और -4 ये y एक्सिस पे आएगा. ओके. सो जब भी हम पॉइंट प्लॉट करें मेक श्योर कि पॉइंट का प्लॉटेशन एक्यूरेट होना चाहिए. ये 2, -2. सो 2 यहाँ पे और -2 नीचे साइड. तो ये हो गया पॉइंट 2, -2. ओके. नाउ 4,0 x एक्सिस पे ही होगा मतलब ये रहा. तो ये हो गया 4,0. अब इन तीनों पॉइंट से पास होती हुई हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है. सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट एंड इंटरसेक्टिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. तो अगर क्लोजली हम ऑब्जर्व करेंगे
तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर रहा है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और हम क्लियरली इसके कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं. ओके, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, दैट इज 5,1. ओके, सो व्हाट वी कैन से, दिस पर्टिकुलर पॉइंट 5,1 satisfy both the given equation. Therefore, solution x comma y is equal to 5,1. So this is how we have to solve. बहुत easy problem होते हैं ग्राफिकल वाले क्वेश्चंस, नॉर्मली 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं. ठीक है, एंड इजीली वी कैन ड्रॉ इट. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पे भी हमें 2 इक्वेशन दिया है. हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले टेबल बनाना है. ओके, ऑल राइट. सो दिस इज गोइंग टू बी x y x कॉमा y. ओके, सो x की हम कुछ वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं. मैं सबसे पहले x की वैल्यू 0 अज्यूम करूँगा. तो 0 अगर यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो y इज इक्वल टू 5 ही आएगा. अब मैं y की वैल्यू को 0 ले लेता हूँ, तो y की जगह पे अगर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 5 आएगी. सो आई विल कीप 5 ओवर हियर. अब x की वैल्यू मैं 3 ले लेता हूँ, तो अगर मैं x की वैल्यू 3 लूँगा तो 3 प्लस y इज इक्वल टू 5. सो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 एंड y इज इक्वल टू विल गेट 2. तो ये मिल गया हमें 0,5, ये मिल गया हमें 5,0 और ये हमें मिल गया 3,2. नाउ सिमिलर वे में अब इसके लिए भी हम टेबल बना लेते हैं. ओके, जहाँ पे हमें मिनिमम 3 पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है. ओके, x y एंड x कॉमा y. ओके, सो नाउ इफ आई x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 ले लेता हूँ, तो 0 रखेंगे तो क्या होगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 3. दैट मीन्स इट इज कमिंग -3. 0 कॉमा -3. अगर मैं y की वैल्यू को 0 ले लूँ तो ये 0 हो गया. x माइनस 0 इज इक्वल टू 3, मतलब x इज इक्वल टू 3 आ गया. अब हम लोग क्या कर सकते हैं, नाउ आई कैन टेक x इज इक्वल टू 1. सो x इज इक्वल टू अगर मैं 1 लेता हूँ, सो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3. सो माइनस वाई इज इक्वल टू 3. 1 इस साइड आएगा तो -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2. देयरफॉर y इज इक्वल टू -2. तो ये आ गया -2. दिस इज गोइंग टू बी 3,0. दिस इज गोइंग टू बी 1, -2. सो हमें ये 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं. अब इन तीनों पॉइंट को हमें क्या करना है, प्लॉट करना है. ओके ओके, सो वी विल टेक द ग्राफ. हमने एक्सिस ड्रॉ कर दिया यहाँ पे. दिस इज माय x एक्सिस एंड दिस इज गोइंग टू बी y एक्सिस. ओके, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट. जो सबसे पहले इक्वेशन के लिए हमें पॉइंट प्लॉट करना था, दैट वाज 0,5. सो 0,5 यहाँ पे आ जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट वाज 5,0 जो कि यहाँ पे आ गया, एंड देन 3,2. सो 3,2 इज गोइंग टू बी दिस. तो इन तीनों पॉइंट से पास होती हुई वी हैव टू ड्रॉ 1 लाइन. सो दिस इज हाउ इट विल कम. ओके, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हमें यहाँ पे इस लाइन को ड्रॉ कर दिया. नाउ इट्स टाइम टू ड्रॉ द सेकेंड इक्वेशन. फर्स्ट पॉइंट इज 0, -3, तो वो यहाँ पे आ जाएगा 0, -3. 3,0. सो 3,0. सो लेट्स राइट 3,0, 0, -3 and then 1, -2. So this point 1, -2. So इन तीनों पॉइंट से पास होती हुई we have to draw 1 line. So we have drawn this line जिसका नाम भी हमें लिखना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. इन सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी हम लोगों को मेंशन करना है. 3,2 एंड दिस इज 0,5 एंड दिस इज 5,0. ओके, अब अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं. ठीक है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है. और ये पॉइंट कौन सा है, 4,1. तो ये पॉइंट हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे 4,1. सो व्हाट इज गोइंग टू बी द सॉल्यूशन इन दिस केस. सो सॉल्यूशन x, y is equal to 4,1. Okay, so this is how we have solved three questions. Okay, I guess there are 5 more questions which we have to solve. तो वो हम next video में करते हैं. Okay, अगर आप लोगों को समझ में आया, if you have liked the video, if you have understood everything, then do comment in the comment box.
ओके, सो इससे आई विल कम टू नो येस जो मैं पढ़ा पा रहा हूँ, जो मैं सिखा पा रहा हूँ वो आप लोगों तक पहुँच पा रहा है. इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टीज, एनी सॉर्ट ऑफ डाउट्स, देन ऑल्सो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू clear it out. Okay, thank you so much guys watching till now here. Thanks a lot.